खलीज में अब जंग ईरान से ज्यादा सऊदी अरब और अमारात के दरमियान असर रसूख में तब्दील हो चुकी है। दोनों रियासतें मशरिक वुस्ता और अफ्रीका के कई महाजों पर एक दूसरे के आज दुनिया इस नए सऊदी पाक तुर्की गठबंधन को मुस्लिम नेटो कह रहा है। एक तरफ है खून और युद्ध की भट्टी के अंदर तपकल के फौलाद बन चुका यूएई और इजराइल का गठबंधन, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी तेल इकोनॉमी सऊदी अरेबिया, नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना तुर्की और परमाणु बमों से लैस। जब इन दोनों महागठबंधनों का आमना सामना होगा तो फिर क्लियर ऑब्जेक्टिव है इनका, ना सारे देशों का एक क्लियर कमिटमेंट है। तो ज्यादा तौर पर इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया क्योंकि अपने सारे समीकरणों को ठीक करना चाहता था, सारा बैलेंस जो है उसको बनाए रखना चाहता था, और क्योंकि यूएस सिक्योरिटी लगातार डिक्लाइन हो रही थी और उसके लिए सऊदी अरेबिया को बहुत ज़रूरत था ऐसा कि उनके लिए सऊदी अरेबियंस का हमेशा से ये रहा है द साउथ एम्पायर का कि वो कभी खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ते, दे नीड समवन टू फाइट देयर वॉर। और इसके लिए उन्होंने इस इस्लामिक नेटो का पूरा कंसेप्ट लेकर के आए, पाकिस्तान को चिंटू जैसा यूज किया और अभी भी यूज करेंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर वेस्टर्न इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूएई पूरी तरह से इजराइल के साथ में अलाइन हो चुका है और इस मिलिट्री पार्टनरशिप की कोई लिमिट नहीं है। इसी पार्टनरशिप को बैलेंस करने के लिए मक्का पैक्ट डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, अगर आप इस गुट की ताकत को देखेंगे तो ये किसी को भी डराने के लिए काफी है। मक्का पैक्ट सिर्फ दुनिया को गुमराह करने का एक दिखावा है। मिडिल ईस्ट आई की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट बताती है कि जब इस साल की शुरुआत के अंदर यूएई पर ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा अटैक हुआ तो इजराइल ने तुरंत ही अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम वहां डिप्लॉय किए थे। दोस्तों, बात सिर्फ डिफेंस तक नहीं रुकी, यूएई ने भी ईरान पर जवाबी हमला करने के अंदर इजराइल को सीधा अमारात ने अरब इत्तफाके राय से निकलकर अपनी खारजा पॉलिसी का अलग रास्ता बना लिया है। यमन, शाम, सूडान, इसराइल और अब सोमालीलैंड तक अबू ज़हबी के फैसले बताते हैं कि वो सऊदी क़यादत वाले रवायती खलीजी मौक़िफ़ हम इसको नेटो की तरह रखेंगे, एज अ डिफेंस एग्रीमेंट रखेंगे। जैसे नेटो में आर्टिकल 5 है कि एक देश के ऊपर हमला होता है वो पूरे नेटो के ऊपर हमला माना जाएगा, ठीक वैसा ही कुछ डिफेंस एग्रीमेंट यहाँ पर भी कि एक देश के ऊपर हमला होता है तो पूरे इस्लामिक नेटो के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये बात हमें पता है और इसीलिए इसको एक डिफेंस अरेंजमेंट कहा गया, एक अलग टाइप का डिफेंस अरेंजमेंट कहा गया। लेकिन अगर हम इस डिफेंस अरेंजमेंट को देखें, इसके विपरीत, इसके विरोध में मैं नहीं कहूँगा बल्कि इसके पैरेलली हम एक दूसरा अरेंजमेंट बनता हुआ देख सकते हैं आने वाले समय में, जो कि दिख रहा है, जिसके ऊपर चर्चाएं होने लगी हैं ऑलरेडी। वो इजराइल, इंडिया, यूएई और जापान का अरेंजमेंट है और इसीलिए इसको क्वाड कहा जा रहा है। एलिजाबेथ डेंट जैसे डिफेंस एक्सपर्ट्स साफ मानते हैं कि यूएई और इजराइल के वेपन्स के बीच में जो गजब की इंटरऑपरेटिबिलिटी है वो उन्हें एक डेडली फोर्स बनाती है। दोस्तों, वो एक दूसरे के रडार्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को बिना किसी दिक्कत के सिंक कर सकते हैं। अब इनके ठीक उलट मक्का पैक्ट की हकीकत देखिए। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट अयहाम कामेल का मानना है कि मक्का समझौते की नींव मिलिट्री के ऊपर रखी गई है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने बहुत ही उलझे हुए हैं। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का यह गठबंधन अंदर से बेहद खोखला और कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इन तीनों देशों के दुश्मन और खतरे बिल्कुल अलग अलग हैं। सऊदी अरेबिया के लिए सबसे बड़ा और इकलौता खतरा ईरान है, वहीं पाकिस्तान की पूरी आर्मी और न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट। खिलाफ जंग ने खलीजी इत्तेहाद मजबूत करने के बजाय इसके अंदर छुपी दरारें बेनकाब कर दी। इसराइल की मिसाइल डिफेंस मदद ने अबू ज़हबी की नजर में तिल अबीब को काबिल एतमाद सिक्योरिटी पार्टनर बना दिया, मगर गल्फ के अंदर नई तकसीम पैदा कर दी। बाबुल मंदब अब सिर्फ होशियों और बहेराए अहमर का मसला नहीं रहा, ये अमाराती इसराइली जुग्राफियाई सियासी कॉपरेशन। यमन में जब हुतियों ने सऊदी अरेबिया की जाजान रिफाइनरी के ऊपर क्रूज मिसाइलों से अटैक किया था, तब यही पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं आए। इसके अलावा इन तीनों के बीच में हथियारों की इंटरऑपरेटिबिलिटी एक बहुत बड़ा मजाक है।
तुर्की चाहता है कि सऊदी अरेबिया उनका बनाया हुआ कान फाइटर जेट खरीदे, लेकिन सऊदी अरेबिया की नजरें अमेरिका के F-35 के ऊपर टिकी हुई हैं। दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं या समझाने वाले हैं या आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आखिरकार कितना ताकतवर है ये मक्का पैक्ट। यानी कि जो आपने देखा होगा विगत कुछ दिनों पहले जो मक्का के अंदर वहां पर जो है सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक ऐसा नाटो जैसा जो है एक सुरक्षा समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जो है ये तीनों देश में अगर किसी पर कोई हमला करेगा तो उसके चलते जो है वो तीनों देश पर हमला माना जाएगा। ऐसा ही कुछ जो है नाटो के अंदर है, नाटो जो देश है उनके अंदर ये इस तरह का समझौता है। और उसके बाद में अब ये 3 देश खड़े हुए हैं और इनको एक इस्लामिक नाटो के रूप में देखा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इन तीनों देशों की लगातार कोशिश भी है कि इसमें और देशों को शामिल किया जाए और इस तरह से जो है ये एक इस्लामिक नाटो की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसका निर्माण क्यों हुआ, आप इस पर देखेंगे, आप इस पर जब नजर डालेंगे तो इसका निर्माण इसलिए होगा क्योंकि जो है सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान इन तीनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी और सऊदी अरब के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं तो सऊदी अरब खुद लड़ नहीं पा रहा है, तो उसको लड़ने के लिए जो है कोई देश चाहिए तो तुर्की, और सेना चाहिए तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान को चाहिए भैया पैसा तो पैसा सऊदी देगा, टेक्नोलॉजी जो है तुर्की देगा। और इस तरह से ये एक मिश्रण बताया जा रहा है और इसका एक ये भी बताया जा रहा है कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हुआ है, बाकी इसमें कोई सीरियसनेस कोई नहीं बता रहा है कि इसके अंदर कोई सीरियस बात भी हुई है, कोई सीरियसनेस भी है, या कल को अगर हमला हो जाएगा तो ये तीनों देश हो सकते हैं मुकर जाएं, कोई इस बात को बताएगा ही नहीं, कोई इसको याद ही नहीं दिलाएगा कि ये समझौता हुआ था। लेकिन अब दूसरी तरफ इसके कंपेयर में खड़ा हो रहा है यूएई, क्योंकि यूएई को सबसे ज्यादा दिक्कत है सऊदी अरब से, तो सऊदी अरब और यूएई जो आमने सामने इस समय खड़े हुए हैं, अब उनको इससे दिक्कत है तो उन्होंने भी भाई इजराइल से बहुत जबरदस्त अपना साठगांठ कर रखा है और वो भी अब ऐसे ही एक पैक्ट बनाने की सोच रहे हैं जिसमें इंडिया होगा, जापान होगा, और ये सारा मतलब उनका यूएई का और इजराइल का तो पैक्ट बना हुआ है। जबरदस्त तरीके से वो एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे को सुरक्षा दे रहे हैं और मतलब जो जिसको जरूरत है वो दोनों देश अपना कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर इन तीनों के अंदर जो है एक मिलिट्री साइन हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये एक दूसरे के साथ खड़े होते कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप देखेंगे इस वीडियो में सारा कुछ विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा और आप जानेंगे कौन किसका बाप है और इसमें आपको पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को वहीं पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सप्लाई के लिए पूरी तरह से चाइना के कबाड़ हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। ऐसे में चाइनीज रडार, तुर्की के ड्रोन्स और अमेरिकी जेट्स को एक साथ सिंक करना किसी भी बुरे जैसे कि आपको इस्लामिक नेटो के अंदर एक क्लियर कट दिखता है कि सबका अपना कॉम्प्लीमेंट्री है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक वैसा ही कंट्रीब्यूशन कुछ आप इधर के तौर पर भी यहाँ पर भी देख सकते हो, जहाँ पर इजराइल होगा, इजराइल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, भारत और जापान इस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन और उसके बाद उससे पूरे आगे के रीजन में वो एक मिलिट्री, एक मैरीटाइम कोऑपरेशन और मैरीटाइम प्रेजेंस आपको देंगे, एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देंगे।